नमस्कार। आज हम बात करेंगे पाताल लोक वेब सीरीज के तथ्यों की जांच करेंगे, उसकी समीक्षा करेंगे। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पाताल लोक बेलगाम दुनिया की वेब सीरीज में एक नए सीरियल की एंट्री हुई है। नाम है पाताल लोक। यह वेब सीरीज जिस प्लेटफॉर्म पर दिखाई जाती है वहां हर तरह की आ जाती है, भाषा की, चित्र की, कहानी की और कहानी के मतलबों की। पाताल लोक की कहानी कामुकता, रोमांस, गर्दिश भरे अंधियारे और तीखे धारदार सस्पेंस से भरी हुई है, जो हमें भारत के भव्य अभिजात वर्ग से निम्न वर्ग तक ले जाकर जातिवाद को झकझोर देती है। मैंने इसे बेलगाम दुनिया इसलिए कहा क्योंकि यह OTT के स्वतंत्र प्लेटफॉर्म पर आई है। प्लेटफॉर्म की स्वतंत्रता तो एक नेचुरल सी बात है। वेब सीरीज में हर तरह की आज़ादी होगी। जब कहीं से किसी प्रकार का बंधन नहीं होगा और किसी प्रकार की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी तो अधिकतर ये आज़ादी एक अव्यवस्था में बदल जाती है। वेब सीरीज की दुनिया में निर्माताओं की बेलगाम आज़ादी ऑटोनॉमी की ओर न जाकर अव्यवस्था की ओर बढ़ जाती है। वेब सीरीज पे दिखाए जाने वाले कंटेंट को लेकर कई बार अलग अलग मीडिया में चर्चा हो चुकी है। पाताल लोक का वेब सीरीज में OTT यानी ओवर द टॉप प्लेटफॉर्म पर आने से अंदाज तो बहुत पहले से ही लग गया था कि इसमें हिंसा, ऑन ड्यूटी सेक्सुअल रिलेशनशिप, अलगवादी और समाज को हिस्सों में बांटने वाले कंटेंट तो होंगे ही। साथ ही इसमें अमीर गरीब, पंडित स्वर्ण सभी के बीच के एक अंतर को अलग ही ढंग से दिखाया गया है। जहां रईस लोगों का स्वर्ग से ताल्लुक रखते हैं, मिडिल क्लास धरती पर, और क्रिमिनल्स हैं उन्हें कीड़ों मकोड़ों की उपाधि देकर पाताल लोक से जोड़ा गया है। इस वेब सीरीज की शूटिंग कई जगह हुई है। उसमें है दिल्ली, रोहतक, गुरुग्राम, मुंबई, चित्रकूट और अहमदाबाद। मुख्य कहानी दिल्ली की जमीन पर चलती है। इस वेब सीरीज की प्रोड्यूसर फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा है और कहानी लिखी है सुदीप शर्मा और 3 अन्य लेखकों ने एक साथ मिलकर। लेकिन ऐसा लगता नहीं है, क्योंकि कहानी के प्लॉट से लेकर कुछ पात्रों के नाम और काम दोनों में समानता के आधार पर तो यही प्रतीत होता है कि कहानी पत्रकार तरुण तेजपाल के उपन्यास द स्टोरी ऑफ माई असैसिन्स के ऊपर आधारित है। अगर दोनों में कुछ फर्क है तो वही है कि उपन्यास में जो 2 मुख्य चरित्र थे वो मुसलमान थे। वेब सीरीज में उन दोनों को बदल दिया गया है। सुपारी लेने वाला और देने वाला उनमें से कोई भी मुस्लिम नहीं है। अब आते हैं कहानी पर। यह कहानी एक टीवी एंकर की असफल हत्या के प्रयास की है और हत्यारों की गिरफ्तारी से लेकर शुरू होती है। कहानी में 4 क्रिमिनल हैं और उनमें से मुख्य क्रिमिनल है सीरियल किलर विशाल हथौड़ा त्यागी। दूसरे हैं इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी और एक है फेमस मीडिया पर्सनालिटी संजीव मेहरा। इन तीनों के इर्द गिर्द यह कहानी घूमती है। पता चलता कि 4 लोगों ने दिल्ली शहर के एक बड़े टीवी एंकर संजीव मेहरा को मारने की सुपारी ली है, लेकिन इससे पहले कि उसको ठिकाने लगा पाते, इंटेलिजेंस वालों की मदद से सारे के सारे पकड़े जाते हैं। उसके बाद पूरे केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है और यह केस इंस्पेक्टर हाथीराम को सौंपा जाता है। इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी, जिसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी कोई बड़ा केस हैंडल किया ही नहीं है, उसकी लाइफ बड़ी नॉर्मल बस चल रही है। बेटा है जो उसकी इज्जत करता ही नहीं है। इस तरह वो बेटे से भी परेशान है और बीवी है कि घर की हालत देखते हुए उसकी तरक्की का इंतजार कर रही है। तो सब कुछ मिला के बस चल ही रहा है। हाथीराम को बरसों के कैरियर में अपनी क्षमता साबित करने के लिए पहले कोई मौका मिला नहीं उसमें, लेकिन टैलेंट बहुत खूब के भरा हुआ है और जब यह मौका मिला है तो वह जी जान लगा देता है और सीधा ही बाउंड्री मारना चाहता है। अब इंस्पेक्टर हाथीराम चौधरी अपने काम पर लग जाता है और उसे यह पता लगाना है कि ये चारों क्रिमिनल क्यों और किसके कहने पर संजय मेहरा की हत्या करना चाहते हैं। इसके पीछे उनका उद्देश्य क्या है, उनका मकसद क्या है।
अगर किसी ने सुपारी दी है तो वह कौन है और क्यों ऐसा करवाना चाहता है, उसका बैकग्राउंड क्या है, उसकी हिस्ट्री क्या है। जब वो केस की परतें हटाने के लिए गहराई में जाने की कोशिश करता है तो उसका सामना होता है अत्याचार, असफलता, भेदभाव, जातिवाद, कट्टरवाद, पूर्वाग्रह और शोषण के बदबूदार दलदल से। कहानी आगे बढ़ती है और एक एक करके सारे कैरेक्टर को एक्सप्लोर करती है। हर कैरेक्टर में गहराई तक जाती है। इन्वेस्टिगेशन के दौरान इस केस की कुछ खबरें मीडिया में लीक हो जाती है और इसे इंस्पेक्टर हाथीराम की गैर जिम्मेदारी समझकर उसे सस्पेंड कर दिया जाता है। यह उसके लिए बहुत बड़ा झटका था। वो क्या करना चाहता, एक आगे बढ़ना चाहता था। इस केस से उसे बहुत उम्मीदें थी। इसकी वजह से उसके प्रमोशन का रास्ता खुल सकता था। अब उसके पास खाली दो विकल्प थे। पहला, या तो वो घर जाके चुपचाप बैठ जाए, या फिर जैसा फिल्मी अंदाज होता है अपनी वर्दी एक तरफ रखकर अपने लेवल पर प्राइवेटली आगे इन्वेस्टिगेशन शुरू करे। उसे अपना दूसरा ऑप्शन ठीक लगा और वैसी राह पर चल पड़ता है। हमारी सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक प्रणाली जो बाहर से तो सुचारू रूप से काम कर रही है, लेकिन वास्तव में अंदर से ही अव्यवस्थित और टूटी हुई है। लेकिन यहाँ में ये दिखाया गया कि इसकी वजह क्या है। इसकी वजह दिखाई गई कि हमारे सिस्टम को चलाने के लिए अंदर से अच्छी तरह से इसको लुब्रिकेट किया हुआ है। इस वजह से बाहर से शांति से चल रही ऐसा प्रतीत होता है। अगर कहीं कोई मुश्किल आती है तो उस मुश्किल को लाने वाले कैरेक्टर को ही बदल दिया जाता है। सिस्टम को बदलने का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसमें बदलाव की हर कोशिश खलनायक की वजह से नाकामयाब रहती है। कहानी की परतें जैसे जैसे खुलती जाती हैं वैसे ही प्रशासनिक, राजनीतिक, सामाजिक, जातीय और धार्मिक परतों की कलाई भी खुलती जाती है। कहानी कई करवटें लेके आगे बढ़ती है। कैरेक्टर इमेज एक अलग ही रंग लाती है। जो पहले नेगेटिव दिखता है वो पॉजिटिव हो जाता है, जो पहले पॉजिटिव था उसका रोल बाद में नेगेटिव दिखाया जाता है और अंत में जाकर ये कहानी एक बहुत ही बड़ी पलटी मारती है जिसका पहले इतना अंदाज नहीं लग पाता है। अब आते हैं कहानी के कंटेंट पर। इतना तो निश्चित है कि पाताल लोक का इरादा उस नैरेटिव को मजबूत कर देने का है जिसमें भगवा झंडे को लेकर चलने वाले मॉब लिंचिंग करते हैं। अपराधी अपराध के बाद मंदिर में जाकर शरण लेते हैं। पाताल लोक पूर्वाभास की एक कहानी के साथ यह सीरीज मानवीयता के बुरे पहलू पर प्रकाश डालती है, लेकिन उस बुरे पहलू के सारे कैरेक्टर हिंदू दिखाए गए हैं, ऊंची जाति के लोग दिखाए गए हैं। इसमें जातिवाद को भड़काने की एक सफल कोशिश की है। पाताल लोक ब्राह्मणवाद और दलित राजनीति को दिखाने की काफी हद तक कोशिश की गई है। पाताल लोक में नेताओं और मीडिया के रिश्ते का भी गहरा संबंध दिखाया है। तो उसमें कई ऐसे भी दृश्य हैं जो पॉलिटिकली सेंसिटिव हैं, जहाँ एक आदमी काफी अनकंफर्ट महसूस कर सकता है। उसको लगेगा कि क्या आज भी क्या वास्तव में हमारे देश की राजनीति ऐसी है। इस वेब सीरीज में कई ऐसे संवाद और दृश्य हैं जिनको देखने के बाद यह धारणा बनती है कि इस वेब सीरीज में एक मकसद के तहत एक विशेष धर्म विशेष की बदनामी करने की कोशिश की गई है। वेब सीरीज के दृश्य और संवाद स्पष्ट तौर पर पुलिस और सीबीआई दोनों को मुसलमानों के प्रति एक पूर्वाग्रह से दिखाया गया है, जो स्पष्ट दर्शाता है कि पुलिस फोर्स सांप्रदायिक है। इसके कुछ तथ्यों के मैं आपको विस्तार से बताता हूं। दिल्ली पुलिस की महिला अफसर नॉर्थ ईस्ट इंडियन मूल की महिला को थप्पड़ जड़ देती है और उसे झूठी नेपाली वेश्या कहती है। इस वेब सीरीज के दूसरे एपिसोड में एक कुत्ते का नाम सावित्री रखा गया है, जिसे कहानी के अंत में एक अंधविश्वास के चलते बहुत ही शुभ और भाग्यशाली दिखाया जाता है। एक राजनेता को छुआछूत की अति सीमा तक दिखा गया है, जो दलित के घर खाना खाने के बाद नहाने के लिए अपनी गाड़ी में गंगा जल रखता है। यह अप्रत्यक्ष रूप से इशारा करता है योगी आदित्यनाथ के चरित्र के ऊपर। हालांकि जुनैद की हत्या ट्रेन की सीट के लिए एक झगड़े का परिणाम थी, लेकिन उसमें गोमांस का एंगल डालकर उसे लिंचिंग करार दिया जाता है। शुक्ला नामक ब्राह्मण को स्त्री के साथ सेक्स करते हुए दिखाया गया, जिसमें सेक्स करते वो जनेऊ चढ़ाता है।
छोटे शहर में ढलती उम्र का एक मुसलमान जांच कर रहे 2 सिपाहियों को बताता है कि उसने अपने बेटे के लिए खतना का मेडिकल सर्टिफिकेट क्यों बनवाया है। आप भूल नहीं सकते उन आंखों में जो जीत का भाव है, जिसमें वह अज्ञातमय तरीके से कहता है, जिसे मैंने मुसलमान तक नहीं बनने दिया, आप लोगों ने उसे जिहादी बना दिया। स्कूटर पर सवार एक आदमी दिल्ली में मणिपुर लड़की पर पान थूकता है और उसे कोरोना कहता है। हिंदू देवी देवताओं के मंदिर के सामने और आश्रम में मांसाहार खाते हुए दिखाया गया है। हिंदू महिलाओं को मुस्लिम महिलाओं से पानी लेने से इनकार करते हुए दिखाया गया है। यह एक स्पष्ट इशारा है किसी एक विशेष वर्ग की और इंगित करने का। इसमें कोई कमी नहीं छोड़ी है। मुस्लिम कैरेक्टर को सीधा, सच्चा तथा धार्मिक रूप से प्रताड़ित हुआ बताया गया है। हिंदू के शुक्ला, त्रिवेदी, द्विवेदी और त्यागी समाज की गलत छवि पेश की गई है। उनको दुर्दांत अपराधी और गुंडा दिखाया गया है। साधु संत मां बहन की गालियां बकते हुए दिखाए गए हैं। और तो और मार काट के लिए गुंडों को चित्रकूट से बुलाया जाता है। क्या संबंध है गुंडों का चित्रकूट से? भगवा कपड़ों में जय श्री राम बोलते हुए लोगों को गुंडागर्दी करते हुए दिखाया गया है। हिंदुओं को मुस्लिम की मॉब लिंचिंग करने वाला बताया गया है। आज हम जिस समय में रह रहे हैं और इस कहानी के छोटे पर्दे ने फिल्टर की कमी को एहसास दिला दिया है, जहां पर स्वर्ग में बैठे लोगों को शत्रुमुख का चोला पहन लिया है और अपने आप को एक जिम्मेदार देशभक्त कहते हैं।